Good morning to all of you students. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स के बेनिफिट्स, जो कि आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जिसमें कि एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके डेफिनेशन, जो कि टाइप्स क्या क्या है। ये आपका एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था, जिससे कि आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, देन आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है मरीन इंश्योरेंस। ओके, समुद्री बीमा, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं समुद्री बीमा। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग मरीन इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसकी मीनिंग दी हुई है, यहाँ से आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Marine insurance is a type of insurance that covers cargo losses or damage caused to ships, cargo vessels, terminals, and any transport in which goods are transferred or acquired between different points of origin and their final destination. मरीन इंश्योरेंस, जैसा कि इसे हिंदी में बोलते हैं समुद्री बीमा, ये क्या होती है? मरीन इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस का ही टाइप है। जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में इंश्योरेंस पढ़ाया था कि इंश्योरेंस क्या होता है, देन उस डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस बताए थे कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं। तो उस टाइम पर मैंने आपको एक टाइप इसका मरीन इंश्योरेंस बताया था, समुद्री बीमा। ओके, इसी को थर्ड यूनिट में आपको डिटेल में पढ़ना है कि मरीन इंश्योरेंस क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उसके फीचर्स वगैरह हैं। ओके, तो मरीन इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस का ही टाइप है, बीमा का एक प्रकार है। डैट कवर्स, जिसमें कि जो कवर करता है कार्गो लॉसेस, जितने भी शिप्स वगैरह होते हैं, डैमेज कॉज टू शिप्स, कार्गो वेजल्स, टर्मिनल्स एंड एनी ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी शिपिंग से मीन्स समुद्री, आप समझ रहे हो, समुद्री ट्रांसपोर्ट, जितने भी समुद्री यातायात से, ठीक है, जितने भी आपके वाटर ट्रांसपोर्ट से जितनी भी बिजनेस आपकी होती है, जो चीज़ें आती हैं जाती हैं, माल वगैरह, गुड्स वगैरह शिप्स के थ्रू, तो उस शिप्स के अगर उस गुड्स का आपका लॉस हो जाता है और गुड्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन एंड देयर फाइनल डेस्टिनेशन, और मीन्स समुद्री यातायात के थ्रू शिप्स जितने भी कार्गोज होते हैं, उन सब के थ्रू जितने भी माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उस माल का, उस गुड्स का कंपनीज जो हैं जिनका वो माल होता है, गुड्स होता है, वो उनका इंश्योरेंस लेती हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो जब भी जो भी समुद्री यातायात से माल ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट डेस्टिनेशन को, तो उस माल का, जो कि समुद्री यातायात के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, उस माल का बीमा कराना ही उसे मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि शिप्स के थ्रू भी बहुत सारे लॉसेस ऑक्योर होते हैं। मान लीजिए बाढ़ आ गया या कुछ भी चीज़ें हो गई, गुड्स, पायरेट्स का अटैक हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई जिससे कि आपका वहाँ पर लॉस हो गया गुड्स का, तो उस टाइम पर अगर कंपनी ने मरीन इंश्योरेंस किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर कंपनी को कंपनसेशन पे करती है। ओके, क्लियर है? मरीन इंश्योरेंस क्या है? समुद्री बीमा। Providing protection against transport related losses, this voyage policy provides a haven for shipping companies and couriers because it protects them from costly potential losses while transporting goods by water. Okay,
वही मैंने बताया कि जब भी वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मीन्स जल यातायात के थ्रू या समुद्री यातायात के थ्रू जितने भी माल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, गुड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उस गुड्स का जो भी आपके वॉयज थ्रू जितनी भी शिपिंग कंपनीज़ होती हैं, कोरियर्स के थ्रू भी बहुत सारे वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उनमें लॉसेस की बहुत सारी चांसेस रहती हैं कि फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो उन सारे गुड्स का जो शिपिंग कंपनीज़ होती हैं वो भी इंश्योरेंस लेती हैं कभी कभी, तो उसी इंश्योरेंस को हम लोग मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा कहते हैं। ओके, क्लियर है? Despite following laws and safety regulations, transporters can't control natural occurrences that might disrupt the cargo or vessel. तो बहुत सारे लॉज और सेफ्टी रेगुलेशंस के बावजूद, बहुत सारे इससे मरीन इंश्योरेंस वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज भी हैं, कानून हैं और डिफरेंट सेफ्टी रेगुलेशंस भी हैं, जिससे कि आपका जो जल यातायात के थ्रू माल जो एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बहुत सारे उसमें सेफ्टी रेगुलेशन भी, सुरक्षा नियम भी सरकार ने बनाए हैं। बट उन सब के अलावा, इन सब के बावजूद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स कांट कंट्रोल नेचुरल ऑक्यूरेंसेस, तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो वो नेचुरल ऑक्यूरेंसेस को, जो प्राकृतिक लॉसेस हैं, प्राकृतिक आपदा हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। भले ही जल यातायात से संबंधित गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए, बहुत सारे सेफ्टी रेगुलेशन से, बट फिर भी जो नेचुरल ऑक्यूरेंस है, प्राकृतिक जो आपदा है, उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो कि हमारे वेसल और कार्गो को, मीन्स शिप्स को और जो हमारे वॉयज को, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो कंपनियां होती हैं वो समुद्री बीमा मीन्स मरीन इंश्योरेंस लेती हैं। थिंग्स लाइक वेदर हैजार्ड्स, encounters with pirates and cross-border conflicts are very common in water transportation, and the damages associated with these situations can cause a significant financial hardship for ship owners. Okay? तो थिंग्स जो कि बहुत सारे नेचुरल ऑक्यूरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि वेदर हज़ार से मीन्स मौसम में अगर बदलाव हो गया, बाढ़ की संभावना हो गई या लहरें बहुत तेज़ी से उठ रही हैं, तो इससे लॉसेस हो सकता है आपके गुड्स का। एनकाउंटर्स विद पायरेट्स, अगर पायरेट्स का अटैक हो गया है आपके शिप पर तो भी ये आपका लॉसेस है गुड्स का। एंड क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है बहुत सारे देश में, मीन्स समझ लीजिए कि शिप से आपका माल ट्रांसफ़र हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बीच में अगर किसी का बॉर्डर पड़ता है तो वहाँ पर भी जो टैक्स वगैरह उसमें भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मीन्स उसमें बहुत सारे झगड़े होते हैं बहुत देश के। तो उन सब को ये बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य सी बात है आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि आपको डैमेज करते हैं, मीन्स आपके शिप को, आपके माल्स को डैमेज करते हैं, जिससे कि जो शिप ओनर है उसको फिनेंशियल हार्डशिप या फिनेंशियल लॉस बियर करना पड़ता है। दिस इज़ वेयर a marine insurance policy comes to the rescue, protecting the interest of shipping corporations and transporters by providing them with insurance coverage needed to defend against possible losses. इसीलिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, समुद्री बीमा पॉलिसी, ये एग्जिस्टेंस में आया, जिसके थ्रू जो कि रेस्क्यू करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन को, मीन्स जितने भी शिपिंग कॉरपोरेशंस हैं, जहाजी जो भी निगम है, उनको बचाता है इन सारी चीज़ों से, नेचुरल ऑक्यूरेंसेस से। एंड जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है मरीन इंश्योरेंस बाय प्रोवाइडिंग देम विथ इंश्योरेंस कवरेज क्योंकि वो प्रोवाइड करता है मरीन इंश्योरेंस। अगर आप लेते हो तो जितना भी आपका माल का लॉसेस होता है और जितने माल का आपने मरीन इंश्योरेंस लिया है, तो कंपनी आपको उस पर्टिकुलर उतने माल तक
आपको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगी, जिससे कि जो भी आपका पॉसिबल लॉसेस होने वाला है उससे आप ईज़िली डिफेंड हो सकते हो, मीन्स उससे ईज़िली आप बच सकते हो, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी लॉसेस होती है तो कंपनी उसको बियर करती है। ओके, अनदर ग्रेट फीचर ऑफ मनी इंश्योरेंस इज दैट ट्रांसपोर्टर्स कैन चूज कवरेज पॉइंट्स ऑप्शंस एप्लीकेबल टू देयर स्पेसिफिक ट्रेड। इसके अलावा जो मरीन इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन अपने हिसाब से कवरेज ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, मीन्स इसमें डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट मरीन इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ हैं, तो कंपनियां अपने अकॉर्डिंग उसमें से पॉलिसी चूज़ कर सकती हैं। कवरेज रिक्वायरमेंट्स कैन डिफर, सो शिपिंग बिजनेसेस कैन चूज एन इंश्योरेंस प्लान दैट इज कस्टमाइज्ड। Different policies are available to provide coverage according to the size of the ship and routes taken. तो जो भी मरीन इंश्योरेंस आप कंपनी से लेते हो उसमें कंपनी के पास डिफरेंट मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है, जो कि आपके शिप के साइज पर डिपेंड करती है, एंड देन आपका रूट डिस्टेंस कितना है, मीन्स आप शिप के थ्रू कितनी लंबी दूरी आप तय करते हो अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, आप उसमें से अपने लिए सूटेबल पॉलिसी चूज़ कर सकते हो और अपने गुड्स का इंश्योरेंस आप ले सकते हो, जिससे कि अगर कोई फिनेंशियल रिस्क हो थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका कवरेज प्रोवाइड करे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पे, मरीन इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स कवरेज अगेंस्ट एनी डैमेज लॉस कॉज्ड टू कार्गो वेजल्स, शिप्स, टर्मिनल्स एक्सेट्रा इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू अनदर। ये अनदर वर्ड्स में है मरीन इंश्योरेंस का मीनिंग, कि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का एक टाइप है जो कि कवरेज देता है किसी भी प्रकार का डैमेज और लॉस अगर हमें कार्गो वेजल्स, शिप्स, टर्मिनल्स के थ्रू अगर हमें फेस करना पड़ता है, या फिर जब भी कोई भी कंपनी अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट, मीन्स जल यातायात के द्वारा, तो उससे संबंधित जितने भी लॉसेस होते हैं मरीन इंश्योरेंस उसके अगेंस्ट आपको कवरेज प्रोवाइड करती है। क्लियर है? ये अनदर वर्ड्स में था मरीन इंश्योरेंस का मीनिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मरीन इंश्योरेंस कवरेज इंक्लूड्स लॉस और डैमेज कॉज टू द शिपमेंट कार्गो शिप while is grounded and also from outward perils like sinking, collision, burning, weather conditions, navigation errors, theft, jettison, improper stowage by the carrier, hook damage, strikes, war and natural perils। इसके अलावा मरीन इंश्योरेंस उन सभी लॉसेस और डैमेज के अगेंस्ट किसी भी शिप और कार्गो और शिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके बहुत सारे खतरे इंक्लूड होते हैं, जो कि आपका सिंकिंग है, कॉलिशन है, मीन किसी भी प्रकार का अगर शिपिंग कंपनी के बीच में कॉलिशन मीन्स झगड़े हो गए, बर्निंग हो गए, मान लीजिए आपके माल में बर्न हो गया, फायर हो गई मीन्स आपके माल में आग लग गई, वेदर की कंडीशन ख़राब हो गई, बाढ़ वगैरह आ गई, नेविगेशन एरर्स अगर पहुंचने में कोई एरर्स हुई आपकी तो उससे रिलेटेड, थेफ्ट अगर माल आपका चोरी हो गया बीच में ही, ओके, जल यातायात में अगर आप माल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ से अगर बीच में ही कहीं चोरी हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, जेटिशन, इम्प्रॉपर स्टोरेज बाय द करियर, या फिर करियर के पास बहुत ही इम्प्रॉपर स्टोरेज होते हैं, हुक डैमेज, स्ट्राइक्स, वॉर एंड नेचुरल पेरिल, या फिर वॉर हो गया, युद्ध हो गया, अचानक से कोई ऐसी स्थिति आ गई, स्ट्राइक्स हो गए शिपमेंट के जितने भी हमारे कैप्टन्स वगैरह हैं उनके बीच में, एंड नेचुरल पेरिल्स। इसके अलावा जो भी प्राकृतिक खतरे होते हैं उससे रिलेटेड उसके अगेंस्ट मरीन इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा, एक कवरेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है?
A marine cargo insurance policy is necessary for all the owners of the ship who use it for a commercial or transportation purpose. देखिए मरीन कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है समुद्री बीमा, ये सभी शिप के ओनर्स के लिए नेसेसरी है। जितने भी लोग शिपिंग कंपनी हैं, जितनी भी कंट्री में शिपिंग कंपनी एग्जिस्ट करती है, उनके जो भी मालिक है, ओनर है, उनके लिए मरीन इंश्योरेंस कराना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। वो यूज़ इट, जो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, अपने शिप्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि इन केस यदि बीच में कभी कोई ऐसी लॉसेस फेस करनी पड़ती है, तो अगर उन्होंने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको फुल कवरेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, हाउएवर द इंश्योरेंस कवरेज इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सी, देयर आर प्लान्स दैट ऑफर कवरेज ड्यूरिंग रेल, लैंड, सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो भी इंश्योरेंस कवरेज है सिर्फ वो सी तक, सिर्फ समुद्र तक ही लिमिटेड नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी में और भी डिफरेंट प्लान्स होते हैं जो कि कवरेज करते हैं जितने भी रेल के थ्रू जो भी लॉसेस होते हैं उसके लिए, उसके अलावा लैंड के थ्रू जो कोई लॉसेस है उसके लिए, देन सी वही समुद्र, एंड एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी अगर कोई लॉसेस बियर करनी होती है तो वहाँ पर अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, तो समझ में आया मरीन इंश्योरेंस क्या है। जितने भी जल यातायात में समुद्री यातायात के थ्रू जितने भी माल का ट्रांसफ़र, जितने भी गुड्स का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उस माल से रिलेटेड अगर कोई डैमेज, कोई लॉसेस ऑक्योर होता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि शिपिंग कंपनी को लॉस बियर करना होता है, तो शिपिंग कंपनी उस पर्टिकुलर लॉस के अगेंस्ट मरीन इंश्योरेंस लेती है। मरीन इंश्योरेंस उसे एक कवरेज प्रोवाइड करता है जिसे इन फ्यूचर उसे किसी भी प्रकार का फिनेंशियल लॉसेस बियर नहीं करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए स्क्रीन पर। नेक्स्ट है आपका मरीन इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क फेस्ड बाय शिप ओनर्स, कार्गो ओनर्स, टर्मिनल हैंडलर्स एंड वेरियस इंटरमीडिएरीज इन द शिपिंग बिजनेस। मरीन इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है किन किन चीज़ों का, अब ये ध्यान दीजिए। जितने भी शिप ओनर्स हैं, जो भी शिपिंग कंपनी के मालिक होते हैं वो, कार्गो ओनर्स जितने भी कार्गो चलते हैं, कार्गो के थ्रू जितने भी माल ट्रांसफ़र होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनके ओनर्स, टर्मिनल हैंडल्स, जो भी आपका एक टर्मिनल होता है जिसके थ्रू की माल को ट्रैक किया जाता है, उसके भी जो हैंडलर्स हैं, एंड वेरियस इंटरमीडिएरीज। इसके अलावा जितने भी इंटरमीडिएरीज जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, उन जितने भी शिपिंग बिजनेस में, उन सब को मरीन इंश्योरेंस उसके रिस्क को फेस करने के लिए एक प्रोटेक्शन और एक कवरेज प्रोवाइड करता है। ओके, लुकिंग एट वेरियस कंडीशंस दैट कैन अफेक्ट योर कार्गो इंक्लूडिंग वेदर कंडीशंस, pirates, navigation problem, it is recommended that you avail an appropriate insurance as per the nature of your business and the risk associated with business operations। तो आप देखोगे वेरियस कंडीशंस जो कि किसी भी कंपनी के कार्गो को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें कि आपका इंक्लूड होता है वेदर कंडीशंस, ठीक है, मौसमी की स्थितियाँ, पायरेट्स, नेविगेशन प्रॉब्लम, इस सब से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं, तो ये कंपनी को रिकमेंड किया जाता है कि आप एक एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस किसी भी अच्छी कंपनी से आप लीजिए एज़ पर द नेचर ऑफ योर बिज़नेस। अपने बिज़नेस के नेचर के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट कीजिए, एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑपरेशंस, और जो रिस्क फेस करना होता है बिज़नेस को, उससे रिलेटेड आप मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को सिलेक्ट करिए, जिसके थ्रू आप इन फ्यूचर जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट से आपको रिस्क बियर करना होता है,
या जो भी लॉसेस आपको फेस करनी होती है, आप ईज़िली उसके लिए कवरेज रिसीव कर सको इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का आपको फिनेंशियल रिस्क बियर ना करना पड़े। ओके, क्लियर है? It also covers third parties if they happen to get affected directly or indirectly by the activity. There are various types of marine insurance one can choose from as per the need and requirement. तो वही मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास डिफरेंट मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्लान्स हैं। तो कोई भी कंपनी, कोई भी शिपिंग कंपनी, कार्गो ओनर अपने हिसाब से अपने बिजनेस के नेचर और अपने नीड और अपने शिप के साइज के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्लान को चूज़ कर सकता है और अपने जो भी लॉसेस हैं इन फ्यूचर, जो भी उनको वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होने वाले हैं, उनसे वो ईज़िली प्रोटेक्शन रिसीव कर सकता है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या है ये मैंने बता दिया, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे जो भी आपका मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की प्रेजेंट क्लास में आपको इतना ही है। ओके, सो द क्लास इज़ over.